हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस विषय पे हम बात करने वाले हैं, उसका संबंध उड़ीसा राज्य से है। तो उड़ीसा राज्य में प्रोजेक्ट समहति समहति नाम की परियोजना को, समहति नामक परियोजना को शुरू किया गया है। विस्तार से समझेंगे क्या है उड़ीसा का ये समहति प्रोजेक्ट। ओडिशा स्टेट एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे जुडिशरी है, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाएं। कुछ ही समय पहले 2020 में आप जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी, जिसको रिसेंटली इंप्लीमेंट किया गया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेड एम्फेसिस ऑन इम्पार्टिंग टीचिंग इन मदर टंग इन प्राइमरी क्लासेस। तो नई शिक्षा नीति राष्ट्र के अंदर लाई गई और इस नीति में प्राथमिकता दी गई कि जो हमारी इनिशियल क्लासेस है, जो प्राथमिक कक्षाएं हैं, वहां पर जो पढ़ाई की जा रही है वो मातृभाषा में ही, अपनी मदर टंग को बढ़ावा दिया जाए। प्लस जो स्टूडेंट्स इनिशियली बेसिक क्लासेस में आते हैं, उनको केवल और केवल उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए, ऐसी बात नई शिक्षा नीति में कही थी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ओडिशा सरकार ने समहति परियोजना लाई है, जिसमें प्रोजेक्ट फॉर इम्पार्टिंग इट्स वेरियस ट्राइबल लैंग्वेजेस, अपने ओडिशा की अलग अलग जनजातीय भाषाओं को या जनजातीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने के लिए उड़ीसा सरकार जो है वो ये योजना लेकर के आई है। उद्देश्य क्या है कि एक तो स्टेट इन लाइन विद सेंटर गाइडलाइंस, नई शिक्षा नीति के तहत जो मदर टंग में इम्पार्ट की जानी चाहिए एजुकेशन, उसको फॉलो कर रही है। और साथ ही साथ जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, जो जनजातीय भाषाएं, आप जानते हैं जनजातीय समुदाय जो है उड़ीसा के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनकी भाषाएं कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही थी, तो उनको बचाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी इस समहति प्रोजेक्ट के तहत। According to Odisha School Education Program Authority, more than 300 textbooks and 25 supplementary reading materials, including storybooks and picture charts in tribal languages have been developed. अब ओडिशा समहति परियोजना के अंतर्गत ओडिशा सरकार चाहती है कि जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है, जो जनजातीय भाषाएं हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। और इसके लिए सरकार कर क्या रही है? 302 से ज्यादा, 302 से ज्यादा टेक्स्ट बुक्स जो बच्चों को पढ़ाई जाएंगी, और उसके साथ उसको और बेहतर बनाने के लिए करीब 2500 रीडिंग मटेरियल्स ऐसे हैं, जिसमें बुक, स्टोरी बुक्स हैं, पिक्चर चार्ट्स हैं, जो कि 21 ट्राइबल लैंग्वेजेस में बनाए गए हैं, ताकि ट्राइबल लैंग्वेजेस को स्टूडेंट जो है, बच्चे जो है, वो पढ़ सके, अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपनी मातृभाषा में चीजों को सीख सके। Under Samhati, all the teachers of primary level would be provided functional knowledge of tribal languages. जितने भी शिक्षक हैं जो प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी क्लासेस में 5वीं तक पढ़ाई करवा रहे हैं, उनको इन ट्राइबल लैंग्वेजेस का कार्यात्मक ज्ञान दिया जाएगा, ताकि वो अल्टीमेटली, क्योंकि अगर टीचर्स को इनका ज्ञान होगा, फिर तभी वो ज्ञान जो है उस भाषा में, एजुकेशन, उस भाषा में शिक्षा जो है वो इम्पार्ट की जा सकेगी। तो इस समहति परियोजना के तहत ये जो फंक्शनल नॉलेज है इन लैंग्वेजेस की, वो टीचर्स को दी जाएगी। इट इंटेंड्स टू एड्रेस द लैंग्वेज इश्यू फेस्ड बाय ट्राइबल स्टूडेंट्स इन अर्ली ग्रेड्स और एलिमेंट्री क्लासेस। अब सरकार जो है वो निरंतर जनजातीय समुदायों के विकास की बात करती है, और उनकी विकास में एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती थी कि इस जनजातीय समुदायों से जुड़े हुए बच्चे जब स्कूल में जाते थे, तो जिस मीडियम से, जिस माध्यम से शिक्षा उनको दी जाती थी, वो उनकी अपनी ट्राइबल लैंग्वेज ना होकर के कोई दूसरी लैंग्वेज थी, जिस वजह से इनिशियली तो वो बच्चे चीज़ों को समझ ही नहीं पाते थे, और अल्टीमेटली आगे की पढ़ाई करने के लिए जिस स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत होती थी, वो उनका बन ही नहीं पाता था। तो इस प्रॉब्लम को यहाँ पे आइडेंटिफाई करके इसको हल करने का, इस इश्यू को सॉल्व करने की कोशिश की गई है कि अब आदिवासी या जनजातीय समुदायों के छात्र जो हैं वो ईज़िली चीज़ों को समझ पाएँगे, क्योंकि उनकी अपनी लैंग्वेज में ये शिक्षा दी जा रही है। Under this, the department plans to cover approximately 2.5 lakh students in 1,450 primary schools of the state. राज्य भर में करीब 2.5 लाख बच्चों को इसके तहत फायदा मिलने वाला है, और 1450 1450 प्राइमरी स्कूल्स जो है स्टेट के, उनके अंदर ये प्रोजेक्ट समहति लॉन्च किया जाएगा। कौन लॉन्च कर रहा है? द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,
along with Academy of Tribal Languages and Culture भुवनेश्वर आर इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोजेक्ट। तो दो इकाइयां हैं, एक है शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और दूसरा है एकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस एंड कल्चर। ये मिलकर के इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ट्राइबल लैंग्वेजेस और ट्राइबल कल्चर से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो है वो मदद करेंगे करिकुलम को ट्राइबल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करने में, उसको ट्रांसलेट करने में। Under Samhati, it has been decided that all teachers would of primary level would be given the functional knowledge of tribal languages so that they can communicate with the tribal students। तो बच्चों से, आदिवासी समुदाय, जनजातीय समुदायों के बच्चों से, आदिवासी समुदायों के बच्चों से बातचीत करने में वो इन भाषाओं का प्रयोग कर सकेंगे, तभी एक इंटरेक्शन जो है वो टू वे कम्युनिकेशन हो पाएगा। इसके लिए बच्चों के साथ वो भाषा का प्रयोग करने के लिए टीचर्स को पहले ये भाषा सिखाई जाएगी। ओडिशाज आदिवासी कम्युनिटीज आर एज डाइवर्स एज 21 स्पोकन लैंग्वेज। अब ओडिशा के अंदर जो आदिवासी समुदाय हैं वो करीब 21 बोलियों का प्रयोग करते हैं, 21 लैंग्वेजेस हैं जिसका इस्तेमाल वो करते हैं। Out of 21 languages, Santhali is the only language which is included in 8th schedule of constitution। आप जानते हैं 22 भाषाएं सम्मिलित हैं भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में। तो भारत की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं शामिल हैं, और मात्र ओडिशा के आदिवासी समुदाय जो है वो 21 भाषाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनकी 21 भाषाओं में से संथाली ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको इंक्लूड किया गया है 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। Although it's simple to prescribe the mother tongue as the medium of teaching up to class 5, putting into practice is very challenging। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि सिंपल सी तो बात है, अपनी मदर टंग में ही तो चीज़ों को सिखाना है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि सब चीज़ों को ट्रांसलेट करना होगा। टेक्स्ट बुक्स को, इवन दो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तैयारी कर रही है, मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट बुक्स और रीडिंग मटेरियल को ट्राइबल लैंग्वेजेस में अब कन्वर्ट किया जा रहा है। Odisha has 62 tribal communities, including 30 specially vulnerable tribal groups, making it country's most diverse state in terms of tribal population। तो ओडिशा के अंदर 62 आदिवासी समुदाय रहते हैं, जिनमें से 13 जो है वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, यानी कि जिनको प्रोटेक्ट करने की, जिनके कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस कारणों से 62 ट्राइबल कम्युनिटीज के होने के कारण ये देश की सबसे ज्यादा विविधता वाला राज्य बन जाता है। उड़ीसा जो है वो स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा डाइवर्स्ड पॉपुलेशन को होल्ड करता है। ओनली 6 ट्राइबल लैंग्वेजेस संथाली, हो, सोरा, मुंडा एंड कुई हैव रिटन स्क्रिप्ट। तो टोटल 21 में से सेलेक्टेड लैंग्वेजेस हैं जिनकी अपनी स्क्रिप्ट है। संथाली है, हो है, सौरा है, मुंडा है एंड कुई है जिनकी रिटन स्क्रिप्ट है, जिनको लिखा जा सकता है। बाकी 21 लैंग्वेजेस जो है उसमें से 15 भाषाएं ऐसी हैं जिनके लिए कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, जिनको लिखा नहीं जाता, सिर्फ बोली जाती है। The commonest criticism of the policy is that use of mother tongue in schools would widen the divide, those who can communicate in English and those who cannot। अब इसके एक क्रिटिसिज्म भी इसका देखने को मिला है। कुछ लोगों का कहना यह है कि क्योंकि हम प्रमोट कर रहे हैं मातृभाषा को, ट्राइबल लैंग्वेजेस को, तो कुछ लोग जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनके बीच में और लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करने वालों के बीच में एक डिवाइड आ सकता है। ये एक कॉमनेस्ट क्रिटिसिज्म जो है इस प्रोजेक्ट का अब किया जा रहा है। लेकिन ये चेंजेस क्यों आए थे? क्योंकि 2020 में नई शिक्षा नीति जो है वो लाई गई थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एम्फेसिस ऑन मदर टंग टिल क्लास 5, जो कि यहाँ पे किया जा रहा है। ओडिशा जो है वो प्रोजेक्ट समहति के अंडर करेगा, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रोजेक्ट समहति इज रिलेटेड टू, तो याद रखना है कि ओडिशा के अंदर कक्षा 5वीं तक मातृभाषा में, ट्राइबल लैंग्वेजेस में शिक्षा दी जाएगी, इसके संबंध रखता है प्रोजेक्ट समहति। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया था कि मदर टंग जो है वो 5th क्लास तक हो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो क्लास 2 तक, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स बिटवीन क्लास 3 to 5। तो पढ़ाई से संबंधित सब्जेक्ट्स जो है वो कक्षा तीसरी से लेके 5वीं तक के हों। फर्स्ट और सेकंड क्लास में सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, कोडिंग्स एंड इंटर्नशिप सिखाई जाए 6ठी क्लास के बच्चों को, और मल्टी डिसिप्लिनरी फ्लेक्सिबल सब चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स होनी चाहिए 9th to 12th तक। तो शिक्षा के स्तर को पूरी तरीके से बदला गया है कि बच्चा जो है वो 2nd क्लास तक सिर्फ एक्टिविटी से अपने जो काम वो कर रहा है उससे सीखेगा। सब्जेक्ट्स जो है वो 3rd से 5th क्लास तक इंप्लीमेंट किए जाएंगे। 6ठी कक्षा में उनको कोडिंग आदि सिखाई जाएगी, और 9th to 12th क्लास में उनके पास चॉइस होगी कि वो कौन से सब्जेक्ट्स
सब्जेक्ट्स चूज करना चाहते हैं। और इसी पॉलिसी के अंतर्गत जो एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट है उसको 6% किए जाने की बात कही थी कि जीडीपी का 6% हिस्सा जो है वो शिक्षा के लिए जो है वो स्पेंड किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, पहले शिक्षा मंत्रालय को एचआरडी कहा जाता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब इसको बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। एंड राइट टू एजुकेशन अंटिल क्लास 12 और एज ऑफ 18 ईयर्स। पहले 14 वर्ष की आयु तक राइट टू एजुकेशन था, लेकिन 18 वर्ष की आयु तक अब राइट टू एजुकेशन प्रत्येक बच्चे को होगा। ये कुछ चेंजेस जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाए गए थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ही गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए प्रोजेक्ट समहति जो है वो ओडिशा के अंदर शुरू किया गया है। आई होप विस्तार से हमको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। हम लोग ओडिशा के संबंध में इस आर्टिकल को डिस्कस कर रहे थे। ओडिशा स्टेट एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।